हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में। कल पढ़ा था हमने और आज हम पढ़ने वाले हैं जियोलॉजी में कैसे वो पीरियड्स होता है, इपोस, इरास, इसके बारे में हम आज का पढ़ेंगे। तो आज पढ़ेंगे पहले प्री पैलेस्टीन इरा। प्री पैलेस्टीन इरा कब हुआ था? There are different two types of pre-Palestinian era, that are Hadrianian and Archeanian. Hadrianian around 4,500 million years to 4,000 million years पहले से ही हुआ था। मतलब 4,000 साल पहले हमारा जो प्री पैलेस्टीन इरा है उसमें जो हाडियनियन और आर्चियनियन बोथ डिवाइडेड हुआ है। तो सबसे पहले जो हुआ था वो हुआ था हाडियनियन अराउंड 4,500 टू 4,000 मिलियन ईयर के अंदर। तो ये क्यों हुआ था, कैसे हुआ था? ये हुआ था हमारे रेडियोमेट्रिक डेटिंग्स के रेडियोमेट्रिक डेटिंग्स ऑफ द ओल्डेस्ट रॉक्स एंड मेटेराइट्स। ये रेडियोमेट्रिक जो पृथ्वी जब सृष्टि हुआ था, रेडियोमेट्रिक कल जो पढ़ा था मैंने, radiometric dating is 3.6 million years ago, and those radiometric dating method is the most authentic method as believed to be the geological history of Earth. इसके बराबर रेडियोमेट्रिक डेटिंग में जो मीटेराइट्स एंड द मून्स का एलेक्समेंट था उसके हिसाब से और अर्थ के पैलेजोइक इरा में लेट इंस्टेंट बॉम्बारमेंट हुआ था। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ था? ग्रेनाइट एंड जेनेसिस टाइप्स के रॉक्स, ग्रेनाइट जैसे हुआ, हमारे जो ग्रेनाइट पत्थर है, ग्रेनाइट टाइल है, ये जब अर्थ के अंडर जो मिनरल्स निकल जाता था, एक्सट्रैक्ट किया जाता था, उसको कहते हैं हम ग्रेनाइट। Granite and Genesis are the major rocks belonging to Ezoic and Archean era. हार्डियनियन के बाद जो आर्चियन इरा था, आर्चियन इरास में ग्रेनाइट एंड जेनेसिस इज मेजर रॉक्स बिलोंगिंग टू आर्चियन इरास। ये कंप्लीटली डिवाइड ऑफ फॉसिल्स था। आर्चियन इरास में जो ग्रेनाइट था वो कंप्लीटली डिवाइड ऑफ फॉसिल्स था। These rocks are completely devoid of fossils. Gold and iron are the major minerals found in these rocks. सोना, गोल्ड का मतलब सोना, आयरन जो आयरन से स्टील होता है वो देखे होंगे आप लोगों ने। आयरन और ये एग्जैक्ट हुआ था हमारे आर्चियन और हार्डियनियन पर। ड्यूरिंग दिस पीरियड्स, मतलब इस पीरियड्स में सॉफ्ट स्किन इनवर्टिब्रेट्स मतलब नॉर्मल स्किन का इनवर्टिब्रेट्स वर्म ओरिजिनेट हुआ था हमारे वर्म सीज पे, गरम समुद्र, गरम नदी पे। हट वर्म मतलब तो बताया होगा आपको। थ्रू वर्टिब्रेट्स हैड कम इन द ओशियन एट द लैंड एरिया रिमेन लाइफलेस। हार्डियनियन और आर्चियनियन में क्या हुआ था? हार्डियनियन और आर्चियनियन में हुआ था हमारे ओशियन में, वार्म ओशियंस में हमको पता चला कि इनवर्टिब्रेट ओरिजिनेट हुआ था वार्म सीज पे। तो लैंड एरिया अभी तक लाइफलेस है, मतलब वहां पर कोई भी जीव जंतु अभी तक नहीं हुआ है। वो हुआ था हमारे सिल्यूरियन पीरियड पे, अभी हम पढ़ेंगे उसको। तो पहले इसको जान लेते हैं। हाँ, क्या वो आर्चियनियन के बाद क्या कौन सा पीरियड आया था? आर्चियनियन के बाद आया था हमारे कैम्ब्रियन पीरियड। कैम्ब्रियन पीरियड में क्या हुआ था? द सी इंट्रोड्यूस इनटू द लैंड एरिया फॉर द फर्स्ट टाइम्स। जो हमारे पृथ्वी में जो जलवायु है, जल स्थल है, इकोसिस्टम में जो जल सिस्टम है, जैसे कि नदी हुआ, लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, टैंक्स, जितना भी हुआ है सब कुछ हमारे आया था कैम्ब्रियन पीरियड के। द ओल्डेस्ट सेडिमेंटरी रॉक्स आर फाउंड ड्यूरिंग द कैम्ब्रियन पीरियड। ओल्डेस्ट सेडिमेंटरी रॉक, सेडिमेंटरी मीन्स बताया आपको, 3 टाइप का रॉक्स होता है, एक इग्नियस, एक मेटामॉर्फिक, एक सेडिमेंटरी। इग्नियस और मेटामॉर्फिक
का सेडिमेंट जो होता है स्पेशल करके इग्नियस का, वो धीरे धीरे होके डिपोजिट हो जाता है, उसको कहते हैं सेडिमेंटरी। सेडिमेंट मतलब डिवाइडेड, मतलब कुछ छोटा छोटा पार्टिकल्स जब एक तीर्थ में एक जगह पे रुक जाता है उसको कहते हैं हम सेडिमेंटरी रॉक्स। ओल्डेस्ट सेडिमेंटरी रॉक्स हमारे ओल्ड प्री कैम्ब्रियन पीरियड पे हुआ था, पैलेयोज़ोइक इरा का कैम्ब्रियन पीरियड पे हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था, ऑर्गेनिजम्स विल सेल एपियर्स, ऑर्गेनिजम्स विल सेल एपियर्स हुआ था। ऑर्गेनिजम्स भी अभी आ गए हैं हमारे कैम्ब्रियन पीरियड पर। ट्रिलोबाइट्स वर डोमिनेंट टुवर्ड द एंड ऑफ कैम्ब्रियन पीरियड। ट्रिलोबाइट्स एक एनिमल्स है जो डोमिनेंट इम्पोर्टेंट एनिमल्स है, वो हमारे आया था कैम्ब्रियन पीरियड के लास्ट में, जब कैम्ब्रियन और ओडोवियन, कैम्ब्रियन के बाद ओडोवियन पीरियड होता है, वो कैम्ब्रियन और ओडोवियन पीरियड के अंडर जो होता है ना, मतलब जो बेस का पीरियड है उसके करीब करीब हमारे ट्रिलोबाइट्स आए थे। कैम्ब्रियन पीरियड्स मार्क्स द इमर्जेंस ऑफ ए वास्ट नंबर ऑफ फॉसिल्स ऑफ मल्टी सेल्युलर एनिमल्स। बहुत सारे फॉसिल्स मिला था हमारे, वास्ट नंबर ऑफ फॉसिल्स ऑफ मल्टी सेल्युलर एनिमल्स, providing evidence of complex life often called as Cambrian explosion. In India, the Vindhya Range was formed during this period. Vindhya's most important question. Most important question, विंध्यास रॉक्स। विंध्यास रॉक्स कब आए थे हमारे क्वेश्चन में आएगा। विंध्यास रॉक आए थे हमारे पैलेयोज़ोइक इरा के फास्ट जो हुआ था कैम्ब्रियन पीरियड पे। विंध्यास रॉक्स वाज फॉर्म ड्यूरिंग दिस कैम्ब्रियन पीरियड। During this period, flora and fauna originate on the earth for the first time. These animals were invertebrate. During the same time, rushes emerged in sea. Ordovician and Cambrian periods are referred to as age of invertebrates with trilobites being abundant. हमारे ओडोवियन पीरियड को हम कहते हैं एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। Cephalopods developed as predator of size up to 10 meters. Cephalopods developed as predator of size up to 10 meters. They are considered as vast large organisms. Cephalopods एक organisms है जो कि डेवलप्ड हुआ था हमारा ओडोवियन पीरियड में अप टू 10 meters in length. फास्ट लार्ज ऑर्गेनिजम्स था हमारे, वो सेफलोपोड्स था और वो कब हुआ था ओडोवियन पीरियड पे एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स टाइम। Fossils of seagrasses were found in the rocks of Ordovician periods. Fossils of reptiles were also found in these rocks. Land still remains rarest. अभी तक कोई भी ऐसे प्रूफ एविडेंस नहीं मिला है जो कि ओडोवियन पीरियड पे भी अभी तक लाइफ लेस है लैंड एरिया पे। वॉर्म सीज पे कब हुआ था, वो हुआ था हमारे हार्डियन पीरियड और अर्चियन एरा में। वहां पर भी लैंड रिमेन्स लाइफलेस था, यहाँ पर भी लैंड अभी तक लाइफलेस ही है। उसके बाद आते हैं हमारे सिल्यूरियन पीरियड पर। द वर्टिब्रेट्स एंड फिश ओरिजिनेट फॉर द फर्स्ट टाइम्स इन द सिल्यूरियन पीरियड्स। वर्टिब्रेट्स एंड फिश ओरिजिनेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन सिल्यूरियन पीरियड्स। अभी तक अभी आगे वर्टिब्रेट्स और फिश हुआ था सिल्यूरियन पीरियड, उसको कहते हैं हम एज ऑफ वर्टिब्रेट्स। सिल्यूरियन पीरियड इज देयरफॉर आल्सो नोन एज ऑफ वर्टिब्रेट्स। Leafless plants developed over the land for the first time in Australia during this period. Corals were also formed. Leafless plants कब हुआ था? Leafless plants मतलब सूखी डाही जो जिसके में कैक्टस टाइप के हुआ था, वो मरुभूमि राजस्थान वगैरह में जो ट्रीज वगैरह होते हैं जहाँ पर पानी का मात्रा कम होता है, जैसे कि राजस्थान जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट हुआ, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट हुआ, यहाँ पर जैसे कि पेड़ पौधे हैं ना, अभी तक ऐसे ही पौधे हमारे पूरा पृथ्वी में ही था अभी तक। ऑस्ट्रेलिया में फर्स्ट टाइम हुआ था। लीफलेस प्लांट डेवलप्ड ओवर द लैंड एरिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑस्ट्रेलिया।
कोरल्स ऑल्सो फॉर्म्ड। कोरल्स मतलब तो आपको पता ही होगा, कोरल्स एक कैल्शियम का एक बहुत बड़ा सोर्स है। अंडर सी प्लांट्स के हिसाब से देखेंगे तो वो कौन सा बैक्टीरिया में होता था? ज़िकानथेला बैक्टीरिया में होता है। वो आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं है, अभी इतना डीप में मत जाना, आगे सब कुछ होगा। This is the period of extensive collodinia and orogeny. Mountains of Scandinavia and Scotland were formed during the Silurian period. Mountains of Scandinavia and Scotland were formed during the Silurian period. Scotland and Scandinavia एक कॉन्टिनेंट, ये माउंटेन्स है यहाँ, जो कि जो फॉर्म हुआ था हमारे सिल्यूरियन पीरियड पे। सिल्यूरियन पीरियड के भाई इतना ही आज जानेंगे। उसके बाद आते हैं हमारे डेवोनियन पीरियड। ड्यूरिंग द डेवोनियन पीरियड द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ वाज सुटेबल स्पेशली फॉर द सी एनिमल्स।